चैप्टर नंबर 14 है। ये आपकी बुक में नए जो पुरानी बुक है आपकी उसमें चैप्टर नंबर 16 होगा, 17 है, 16 है। अब ये 2 चैप्टर हट गए इसलिए नंबर क्या पड़ा इसका 14 पड़ गया। चैप्टर नंबर 14 है, प्रायिकता है। 14 में 2 प्रश्न आ गए, 14.1 है 14.2। 14.1 में तो जो आपको 10th क्लास में प्रतिशत समष्टि पढ़े थे आपने, एस जो निकालना था एस, वो ये इसमें 14.1 में तो। और 14.2 में क्या है, सिर्फ घटनाओं की प्रायिकता। क्या है 14.2 में, प्रायिकता निकालना सीखेंगे अपन। 14.2 में प्रायिकता निकालना सीखेंगे और 14.1 में सिर्फ प्रतिशत समष्टि बनाएंगे। तो ये फॉलो में ये इतना ही है सिर्फ। वैसे तो छोटे छोटे टॉपिक और भी है खूब सारे, लेकिन वो ना लिख नहीं रहा हूँ यार। घटनाओं के प्रकार है, प्रकार में भी बहुत सारे प्रकार है जो क्या बात, वो यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। बस 14.1 में अपन पढ़ेंगे घटनाओं के प्रकार, लेकिन ज्यादातर अपन मेन क्या पढ़ेंगे, प्रतिशत समष्टि पढ़ेंगे। और 14.2 में घटनाओं के प्रायिकता, घटनाओं की प्रायिकता पढ़ेंगे अपन 14.2 में। फिर विविध है। तो इससे कुल मिलाकर 14.1 14.2 दो प्रश्नावलियां है आपकी बुक में। ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 16 है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 14.1 का परिचय। 14.1 में अपन क्या पढ़ेंगे, किनके संबंधित है वो अपन करेंगे। इनको ऐड कर लो आप इसमें। वही मैंने लिख दिया, देखो ऊपर लिखा है प्रश्नावली 14.1 का परिचय में सबसे पहला टॉपिक है प्रतिशत समष्टि है, सैंपल स्पेस। किसी यादृच्छिक परीक्षण, ये यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है, जैसे यादृच्छिक परीक्षण मतलब बिना देखे अपन जो भी काम करते हैं बिना देखे या बिना पक्षपात के किसी यादृच्छिक परीक्षण में प्राप्त कुल संभव परिणामों का जो समुच्चय बना है, प्राप्त कुल एक बार उछाना लग गया, एक बार वो बात करें अपने ऊपर देखना। यदि यादृच्छिक परीक्षण में प्राप्त कुल संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिशत समष्टि कहते हैं। कोई यादृच्छिक परीक्षण है उसमें जो संभव परिणाम आते हैं, उस संभव परिणामों का जो समुच्चय बनता है, उस समुच्चय को अपन प्रतिशत समष्टि कहते हैं। ये किसी घटना की प्रतिशत समष्टि को सैंपल स्पेस होने की वजह से एस से डिनोट करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यादृच्छिक परीक्षण एक पासे को एक बार उछालना लिया है। एक पासे को एक बार उछालना तो प्रतिशत समष्टि क्या बनता है, क्लास में बढ़ा हुआ है। प्रतिशत समष्टि एस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अरे एक पासे को एक बार उछालना, ये एक घटना हो गया, एक परीक्षण यादृच्छिक परीक्षण हो गया। उस एक पासे को एक बार उछालने पर प्रतिशत समष्टि एस क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 तक बन गया। अब ऐसे डिनोट करते हैं कोई भी, जैसे मान लो आगे प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके प्रश्नावली 14.1 में सारे प्रश्न इसी पे है। टोटल प्रश्न सारे ऐसे ही है, एस बनाना है सारे में। अब एस अलग अलग बनाना है तो मैंने नॉर्मल ले लिया। प्रश्नों में चलेंगे पता चलेगा आपको एस अलग अलग तरीके से बनेगा, वहां क्या क्या परिणाम आएंगे, टोटल जो संभव परिणाम होंगे। मतलब कोई भी घटना लो या कोई यादृच्छिक परीक्षण ले, अपन उसके टोटल जो संभव परिणाम आएंगे और संभव परिणामों का जो समुच्चय बनेगा, उस समुच्चय को ही किससे डिनोट करते हैं। ऐसे बताओ, आप एक चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, उसमें ये क्या होता था, इसको क्या नाम देते थे आप, एक क्या होता था, समुच्चय होता था ना। बस सिर्फ एक के बजाय नाम क्या दिए रखे अपन, एस। बाकी सारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये एस समुच्चय हो गया, वहां पे भी हो सकता है एस आता ही होगा, वहां पे भी एस बराबर कोई ना कोई आया होगा, मान लो एस बराबर। यहाँ पर एस समुच्चय को ही व्यक्त करता है, कैपिटल एस होता है, ये प्रतिशत समष्टि सैंपल स्पेस। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक में चलेंगे अपन घटनाओं के प्रकार, जो कि आगे वाली क्लासों में काम में आएगा। घटनाओं के प्रकार जैसे पूरा घटना किसे कहते हैं, मिश्र घटना किसे कहते हैं, और वो अपोर्ची घटना किसे कहते हैं, स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं, ये सारे नॉलेज आपको होना चाहिए, आगे वाली क्लास में आएगा। ये तो अभी आएगा, प्रतिशत समष्टि तो बनाना नॉर्मल है। तो आपके 14.1 में सारे प्रश्न ऐसे होंगे, पूरे टोटल प्रश्न इसी तरीके से होंगे। मेन प्रतिशत समष्टि ऐसे निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं उनके बारे में बता दूं, घटनाओं के प्रकार के बारे में थोड़ा सा आपको। बाकी हाँ भाई, मैंने अगला टॉपिक लिख दिया घटनाओं के प्रकार। इसमें आपके 9 लिखा है मैंने, ये आपके टेंथ में चलता था, असंभव और संभव घटनाएं।
ऐसी घटनाएं जिनका गठित होना संभव नहीं हो, असंभव घटनाएं कहलाती है। संभव घटना ऐसी घटना जिसका संभव गठित होना संभव हो, निश्चित हो, निश्चित घटना संभव घटना कहलाती है। मैं बोलूं एक पासे को छानने पर 7 आना, एक पासे को छानने पर 7 आना असंभव घटना है, प्रायिकता 0 बनेगी। एक पासे को छानने पर 7 से छोटी संख्या आना संभव घटना, वास्तव में 7 से छोटा है। सरल घटना, सरल घटना यदि ऐसी घटना जिसका परिणाम सिर्फ परिणाम के एस में अवयव की संख्या वो सिंगल एक आई, सरल घटना कहती है। और बताऊं मैं एक बार सुनते जाऊं, मिश्र घटना ऐसी घटना जिसके प्रतिशत समष्टि एस में एक से ज्यादा अवयव आए। पूरा घटना ए डेस, जो 10th क्लास में आप डेस पढ़ा करते थे, ए डेस या फिर ए का बार बोला करता था वहां, आप याद करो ए बार। ए बार का मतलब ए नहीं भी बोलते थे आप इसको, ए नहीं का सूत्र क्या हुआ करता था, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1 होता है। यहां से पी ए बार कैसे आएगा, 1 माइनस पी ए, वो पूरा घटना है। घटना ए या बी, या और का मतलब आपने चैप्टर नंबर पहले पढ़ा था, या और का मतलब चैप्टर नंबर पहले में पढ़ा था आपने। या का मतलब होता है यूनियन, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं का मतलब होता है ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं का मतलब होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब होता है ए किंतु बी नहीं, ए तो है लेकिन बी नहीं है, ए किंतु बी, ए माइनस बी हो जाए। अपोजिट घटनाएं ऐसी घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन फाई आए, ऐसी घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन फाई आया। अपोजिट घटना। निशेष घटनाएं ऐसे 2 या 2 से अधिक घटनाएं जिनको मिलाने से एस बन जावे। बाकी मैं यहाँ पर बताऊं एक एक को, इसको मैं नॉर्मल, इसके बारे में तो मैं डायरेक्ट लिख दूं। मैं ऐसे लेता हूं, यहां से एक नंबर उठाता हूं, एक नंबर में लिखता हूं संभव, जो क्लियर है उसका शॉर्ट तरीके से लिखता हूं मैं। संभव ऐसी घटना जिसका घटित होना, ऐसी घटना जिसका घटित होना है भैया, घटित है, जिसका घटित होना निश्चित हो, जिसका घटित होना निश्चित हो। बस प्रायिकता कितनी होती है, प्रायिकता लिख लो सीधा नॉर्मल, ये प्रायिकता होती है इसकी कितना, 1। इसी में कौन सा हो रहा है, तथा असंभव, असंभव में भी लिख लो, असंभव मतलब जिसका घटित होना संभव नहीं हो, असंभव। ऐसी घटना मैं शॉर्ट तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि पीछे वाली क्लास में आपको पढ़ा हुआ है, जिसका घटित होना संभव नहीं है, संभव नहीं हो। प्रायिकता बोलो 0 हो गया। दूसरा लो, दूसरा रोमन में दूसरा कौन सा ले लिया, सरल घटना, सरल घटना। एक पासे को सिक्के वाला ले लो, एक सिक्के को उछालने, एक सिक्के को 2 बार उछालने पड़ेगा, 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चिताना, दोनों बार घटना ई, दोनों बार चिताना,
दोनों बार चिताना, और एफ जो है दोनों बार पटाना। ई बराबर क्या होगा बता सकते हो? ई बराबर क्या होगा? क्या क्या आएगा ई में? एफ में क्या क्या आएगा बताओ जरा। एस क्या होगा पहले तो इसका सैंपल स्पेस बताओ। एक पास से वो एक बार उछल, दो बार उछलेंगे सिक्के को, एक सिक्के को दो बार उछलेंगे तो एस क्या क्या आएगा इसका? एस सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एच एच टी टी और एच टी और टी एच। अब ई क्या आएगा? ई बता दो मेरे को। ई आएगा दोनों बार चिताना, मतलब एच एच। टी क्या आएगा? कैसे बताओ? घटना ई के कितने अवयव है? एक। कितने में से? चार में से। घटना एफ के कितने अवयव है? एक। कितने में से? इसका मतलब ऐसी घटना जिसका अवयव एक हो, जिसके यहां लिखो नीचे, यहां ई व एफ में केवल एक ही अवयव है, एक ही अवयव है, अवयव है। इसलिए ई व एफ कैसी कहलाई? ई व एफ सरल घटना, सरल घटनाएं है। ये सरल घटनाएं, इनमें एक ही अवयव है, इनमें एक ही अवयव है। असंभव में असंभव में नहीं लिख दिया ना, तो ऐसी घटना जिसका गठित होना होना लगाओ। एक मिनट यहाँ ध्यान देना नीचे कि ऐसी नीचे वाले में मतलब क्या होना चाहिए? यहाँ की बात करें तो यहाँ एक अवयव होना चाहिए, सिंगल और सिंगल। इसका थर्ड वाला मिश्र घटना, इसी का उल्टा हो जाएगा। मिश्र घटना, मिश्र घटना। इसी के एग्जांपल दे दूंगा मैं। ई में ले रहा हूं, ई में ले रहा हूं मैं, ई में कम से कम सिक्के पर एक चित्ते आना, ये ई है। ऐप में ले रहा हूं दोनों सिक्कों पर एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल के द्वारा दोनों सिक्कों पर समान परिणाम आना, समान परिणाम आना, है ना। अब बताओ ई में क्या क्या आएगा? क्या लिख रहा हूं? ई में क्या क्या आएगा बोलो? ई में बता दो, ई में अवयव कितने आएंगे? ई में आएगा कम से कम सिक्के पर एक चित आना। दो चित भी आ सकते हैं क्या? एक चित आना तो एच टी एच और एच एच ये बढ़ेगा ना। ऐप में क्या क्या बढ़ेगा? ऐप में बताओ समान परिणाम आना, दोनों सिक्कों पर समान परिणाम में क्या आएगा? एच एच और टी टी। बताओ ऐसे बताओ। मेरी बात ये है कि भाई सिंगल एक अवयव हो तो सरल घटना, और यदि दो एक से ज्यादा अवयव हो किसी घटना के तब वो मिश्र घटना। यहाँ ई व एफ में एक से अधिक अवयव है, एक से अधिक अवयव है, एक से अधिक अवयव है। इसलिए ये दोनों कौन सी घटना बन गई यहाँ? इसलिए यहाँ ई व एफ, इसलिए यहाँ ई व एफ कैसी घटना है? यही मिश्र घटना है, ये मिश्र घटना होगी। सरल घटना का उल्टा मिश्र घटना, सरल घटना का उल्टा होता है मिश्र घटना।
मतलब यदि एक ही परिणाम आए तो सरल घटना और एक से ज्यादा परिणाम आए तो मिश्र घटना। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप बताना सरल घटना है मिश्र घटना। एक पासे को एक बार उछाला है, एक पासे को एक बार उछाले, है ना, एक पासे को एक बार उछाले तो 3 से कम परिणाम आए। ये सरल घटना का एग्जांपल होगा, मिश्र घटना का मिश्र घटना होगी, क्योंकि 3 से कम परिणाम है, 1 और 2 आगे। अब ऐसे मत बोलना यहाँ जोड़े में चल रहे वहां सिंगल चल रहे, लेकिन 2 तो परिणाम हो गए ना। एक 3 से कम बोलो, 3 से कम ई बराबर क्या आएगा, मान लो ई, मान लो 3 से कम 1 और 2 हो गए, इसमें 2 अवयव हो गए, तो ये मिश्र घटना की बोलो 3 आना पासे पर, सिर्फ 3 आना सरल घटना होगी। ऐसी घटना जिसमें सिंगल और सिंगल एक ही अवयव हो, सरल घटना। ऐसी घटना जिसमें एक से अधिक अवयव हो, मिश्र घटना, है ना। देख लिया, पूरा घटना, किसी घटना का पूरा घटना क्या लगेगा, उसका मतलब माइनस करके, उसका उल्टा माइनस करके। इसको रब करूंगा मैं, पूरे को रब करूंगा, नंबर चलेगा रोमन में चौथा पूरे घटना। पहले इसको देखो, अरे ये दोनों मिला हुआ है, सरल का संभव का उल्टा असंभव, असंभव उल्टा सरल, सरल का उल्टा मिश्र, मिश्र का उल्टा सरल। पूरा का अपने आप में सिंगल है, तो इस पूरे को रब करके चौथे में चलेंगे, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अपन चौथे में पूरा घटना में, यदि कोई घटना ए है तब ए का पूरक है, ए का पूरक को किससे डिनोट करोगे, ए डैश से। ए का पूरक ए डैश होता है, क्या होता है, ए डैश। यदि एस मान लो 1 2 3 4 5 6, ये बताओ ये किसका एस है, ये एस किसका, ये प्रतिशत समष्टि एस है, एक पासे को एक बार उछालने का एस है। ए में ले रहा हूं, ए जो है ना, ए ले रहा हूं मैं 1 2 3, तब ए डैश क्या आएगा, ए डैश आ जाएगा एस माइनस ए डैश बोलोगे इसको, एस माइनस ए बोलो, ए डैश क्या आएगा, एस में से ए माइनस कर दो, एस के वो सभी अवयव ए डैश में आ जाएंगे जो ए में नहीं है। एस में से कौन कौन आएगा, 4 5 6, हाँ, और ए का पूरक ए डैश, बी का पूरक बी डैश, इसको नहीं भी बोला जाता है। ए के पूरक है, ए का पूरक जो है, ए का पूरक है ए डैश या ए नहीं से भी बोल सकते हैं इसको। बाकी समझ में आ गया होगा, कितने भी एग्जाम्पल लो तो किसी का पूरक है, एस में से एस कौन होता है, प्रतिशत समष्टि किसका, कोई भी घटना पर ले रहे हो एस होता है। अब एस में से ए माइनस करोगे तो ए डैश आ जाएगा, बी माइनस करोगे तो बी डैश आ जाएगा, सी माइनस करोगे तो सी डैश आ जाएगा। आगे वाला कौन सा, पांचवा था क्या है, पांचवा बताओ देख के उसमें, ए या बी, घटना भी लगाना गया, वो एक ही बात है घटना, ए या बी या का अर्थ क्या है भाई, ए या बी, घटना के तौर पर लिख दो, चलो घटना ए या बी
या का अर्थ जो है ना, अर्थ है, या का अर्थ है वो होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। इसका मतलब ये हो गया ए या बी कहीं आ जाए तो इसका मतलब क्या है? ए यूनियन है, बी उसका मतलब है यूनियन। कहीं या लिखा हुआ है तो समझ जाओ यूनियन है, बाकी तो आप चैप्टर नंबर 1 में अच्छी तरीके से पढ़े हैं यूनियन के बारे में। ए और बी का यूनियन निकालना, कोई डबल ए में भी है कोई बी में भी, वो थोड़ी ए यूनियन बी में डबल बार आएगा। बाकी तो जानते हो आप, इसका अर्थ होता है। एग्जाम्पल लू क्या? ए बराबर 1 2 ले लो, बी बराबर 3 4 ले लो। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल है। ए या बी, ए यूनियन बी, क्या क्या आएगा इसमें? इसमें कौन कौन आएंगे? 1 2 3 और 4। छठा और कर लो, यही इसके नीचे कर लो। कौन सा है वो? घटना ए और अरे और का मतलब देखो, ए या बी, इसका 3 अर्थ होते हैं। या तो ए एक अर्थ ही होता है, बी नहीं, या बी ए नहीं, या ए और बी दोनों, 3 अर्थ हो गए। ए और बी का मतलब क्या हुआ? ए बी और बी बी, इंटरसेक्शन में चला जाएगा वो तो। या और का अर्थ, और का जो अर्थ है वो क्या होता है? और का अर्थ है इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन। मतलब ए और बी आए तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। एग्जाम्पल ले, ए ले लो 1 2। वैसे आप एग्जाम्पल लेना निकालना तो जानते हो, 2 3 ले लो। बोलो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? इसमें और डाल दो, 3 4 ले लो। इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ये आएगा सिर्फ 2 3। ठीक है, नॉर्मल इनके बारे में आपको पूरक पता होना चाहिए। आप पूरक मीन्स क्या होगा? पूरक क्या है? एस माइनस ए। या मीन्स यूनियन आ जाएगा, इंटरसेक्शन किसमें से? और आ जाएगा, और का अर्थ। चले आगे वाले में, कौन सा है 7 वाला? कौन सा बोलो? इनको ऐड कर लो, रब करेंगे जल्दी। 7वें में घटना ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं का अर्थ है, यहां अर्थ है ए किंतु बी नहीं, ए माइनस बी। और यदि ऐसे आ जाए बी किंतु ए नहीं, मतलब बी तो है लेकिन ए नहीं है, तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा बी माइनस ए। देख लो, ए माइनस बी का मतलब पेवर ए, हाँ शुद्ध ए, मतलब ए के होंगे उसमें बी के तो माइनस हो जाएंगे। बी माइनस ए का मतलब बी के होंगे, ए के तो माइनस हो जाएंगे। समझ गए? तो चलिए आगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर क्या? वो एक और बच रहा है, 2 और बचेंगे क्या? एग्जाम्पल चलेंगे फिर, अपवर्जी चलेंगी और निशेष। ये 2 घटनाएं ए व बी परस्पर
दो घटनाएं ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं परस्पर कौन सी अपवर्जी घटनाएं होती है। दो घटनाएं ए और बी परस्पर अपवर्जी होती है यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो तो ये आना चाहिए, तब अपवर्जी बोलेंगे इनको। दो घटनाएं ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है कब? यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाए फाई। एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझाए, कोई भी एग्जांपल ले लो। एग्जांपल वैसे नॉर्मल डालो, पास से पर ना बोल के नॉर्मल डालो। ए बराबर ले लो 1 2 3, बी बराबर क्या लोगे? बी बराबर पास से पर ऐसे बोल सकते हो, चाहे पास से पर 3 से छोटा, पास से पर 3 या 3 से छोटी संख्या आना, पास से पर 3 से बड़ा अंक आना, पास से पर 3 से बड़ा अंक आना। कौन आएगा? 4 5 6, 4 5 या अब यहां इंटरसेक्शन क्या आएगा इन दोनों का? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा? 0 5 आएगा। इसलिए ए व बी परस्पर क्या कहलाएंगे आपस में? अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी। अपवर्जी घटनाएं। एक बात और बता दो आप भी, इस इनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता का मान तो फिर 0 होगा। प्रायिकता का मान तो क्या होगा? 0 होगा। यहां P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर में क्या होगा? 0 होगा। एक बात बता देता हूँ, 12th क्लास में आपकी ये चीज काम में आएगी। ऐसी दो घटनाएं, यदि आप अगला प्रश्न में आपको खुद ऐसे बोल दे कि अपवर्जी है तो समझ जाना इंटरसेक्शन क्या आएगा। फिर तो आपको कोई ये बोल दे सी और डी अपवर्जी है तो क्या कह दोगे? इसका मतलब सी इंटरसेक्शन डी इक्वल हाई आएगा। आपको कोई बोल दे ई और एफ अपवर्जी है तो क्या जानते हो आप? फिर ई और एफ का इंटरसेक्शन जो कॉमन हिस्सा वो क्या आएगा? पक्का भाई आएगा। समझ गए? चलो आगे वाले में चलेंगे। इसको रब करेंगे, निशेष में चलेंगे। देखो ऐसे बताना, अपवर्जी घटनाएं दो बताई मैंने आपको, दो होती है ए और बी। क्या हो सकता है? तीन में अपवर्जी हो सकती है। तीन का कॉमन हिस्सा या 3 का ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का भी तो इंटरसेक्शन फाई आ सकता है ना। ये ए बी सी ये तीनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। यहाँ पर गुलशन तीनों क्या होंगी? अपवर्जी घटनाएं। निशेष में क्या होगा? तीन घटना भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। देखो अपवर्जी में तो ज्यादातर 2 ही होती है, मेन बात 2 ही होती है अपवर्जी में। तो ए बी ई एफ 2 लेके चलते हैं, लेकिन निशेष में 2 भी हो सकती है, 4 घटनाएं भी हो सकती है ना, 3 भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक घटनाएं, जैसे कितनी ले लूं? ए बी व सी परस्पर क्या बोलूं? सीधा बोल, ए बी व सी निशेष घटनाएं कराती है।
निशेष घटनाएं होती है, निशेष घटनाएं होंगी जब ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल एस बन जाए। क्या बन जाना चाहिए? यूनियन उनका एस बन जाना चाहिए। एस मीन से एस तो जानते हो आप, किसी का भी एस बन जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोले, एग्जाम्पल बोले दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बोल रहा हूं। चलो चलिए एग्जाम्पल ले, ई में ले रहा हूं 5 से परे 2 से कम, 5 से पर 3 से कम अंक आना, 5 से पर 3 से कम अंक आना। ऐप बोलो, ऐप ले 5 से परे 3 आना। जी ले लो, ई एफ जी, एबीसी ले रहा हूँ, एबीसी लिखा एग्जाम्पल में। 5 से परे 3 से अधिक आना। अब ए बराबर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? ए में क्या क्या जाएगा बोलो? ए में कौन कौन जाएगा? ए में बोलो, ऊपर देखिए, ए में कौन कौन जाएगा? 3 से कम कौन कौन है? 1 2 और बी में बोलो, बी क्या आएगा? बी क्या आएगा? बोर्ड पे जाओ, बी बोलो। 3 आना, 3 है। सी बोलो 3 से अधिक, 3 से अधिक कौन है? 4 5 से 6। इनका यूनियन बनाओ, यूनियन बनाओ इनका यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल क्या बनेगा बोलो? 1 2 3 4 5 और 6, जो कि बराबर आ रहा है एस के, बराबर आ रहा है एस के। तो ये तीनों परस्पर कैसी घटनाएं है? निशेष घटनाएं कहलाती है। निशेष घटनाएं होती है, इनको अपन बोलेंगे तो निशेष घटनाएं बोल देंगे, क्योंकि इन तीनों का सम्मिलन, इन तीनों का सम्मिलन या इन तीनों का यूनियन या इन तीनों का जो पूरा मिला के जो बनेगा वो एस बन रहा है। इसलिए ए बी और सी यहाँ कौन सी घटनाएं कहलाती है? निशेष घटनाएं कहलाती है। ठीक है, दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती, बोल रहा हूं ना, 2 या 2 से अधिक, 3 घटनाएं भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अरे उन तीनों को या दोनों को या फिर चारों को मिलके ऐसा आ जाना चाहिए। एक बात बता दूं, इसमें 3 भी हो सकता है और, लेकिन यूनियन में भी डबल तो आएगा नहीं वो, समझ रहे हो क्या? इनको नीचे। अब मैं आपको एक बार फिर दोहराता हूं सारी बातें, फिर अपन एग्जांपल में चलेंगे क्या क्या सीखा हमने। सबसे पहला मैंने बताया आपको, क्या बताया था? पहला पॉइंट सबसे पहले तो यादृच्छिक प्रेषण बताया मैंने। यादृच्छिक प्रेषण क्या? वो प्रतिदर्श समष्टि बताया था। प्रतिदर्श समष्टि बता दिया था। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? एस, जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। फिर घटनाओं के प्रकार में पहला प्रकार क्या दिखाया था? संभव या असंभव, नॉर्मल कक्षा 10 में पढ़े हुए। फिर दूसरा नंबर पे है सरल घटनाएं, मिश्र घटना। सरल क्या होती है? ऐसी घटनाएं जिनका एक ही अवयव हो जिनमें। और मिश्र क्या होती है? जिनमें एक से अधिक हो। ठीक है। चौथा क्या लिखवाएगा? पूरक। अभी जो करवाया पूरक करवाया। कैसा पूरक क्या होता है? ए का पूरक ए डैश, बी का पूरक बी डैश। कैसे निकलता है? एस में से माइनस कर दो। फिर क्या लिखवाया था? ए किंतु बी नहीं लिखवाया था यार। पूरक ए या बी, ए या बी, या में से यूनियन। ए और बी इंटरसेक्शन। ए या बी नहीं, ए माइनस बी। बी या ए नहीं, बी माइनस ए। और अपोर्जी। ए और बी कब अपोर्जी होती है? जब उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाओ।
और ए बी सी कब निशेष होती है? जब उनका यूनियन क्या बन जावे, एस बन जावे। चलो एग्जांपल नंबर कहां, एक से लेकर कहां तक है? पहला एग्जांपल चलेगा, वो प्रतिशत समष्टि वाली आपके अटके है, समझ रहे हो भाई क्या करो? जो प्रतिशत समष्टि वाली है ना, वो आपके अटके है, वो पर्सनावली उसमें था भी कुछ भी नहीं था, प्रतिशत समष्टि था वो। तो पर्सनावली आपकी बुक में जो 16.1 है ये हट चुकी है, 16.2 आपकी बुक में, जो नई बुक में 14.2 एक बन जाओगी, और 16.3 आपकी बुक में, ये यहाँ 14.3 बन जाओगी। उदाहरण नंबर 1 से 3 लगा लो, वो तो मैं देखता हूँ। हाँ 1 से 3 है, सही। उदाहरण नंबर 1 से 3 है इसके फिर, ठीक है। आपकी बुक में ये 16.2 है, और वैसे नए के तरीके से ये 14.1 है, और 16.3 है, वो 14.2 है। 16.1 का हट गया प्रतिशत समष्टि वाला। तो चले एग्जांपल में, अब बताओ एग्जांपल सुनो पर से सुनो। एक पासा फेंकने के परीक्षण पर विचार करो। प्रश्नानुसार प्रतिशत समष्टि एस बराबर, बताओ क्या आएगा? पासा फेंकने पर प्रतिशत समष्टि एस 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और ए बराबर क्या दे रखा है प्रश्न में? डायरेक्ट लिख दो, ए बराबर है, प्रश्न पढ़ो डायरेक्ट लिख दो, ए के बराबर। ए में क्या क्या आएगा? ए दे रखा है, नहीं प्रश्न में ऐसे बोलो, ए और बी को लिखेंगे ना पहले। तो ए क्या बोला है? ए बोला है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना को ए से, बोला ना इसने, ए से किसको अभाज्य संख्या होना? तो अभाज्य संख्या कौन आएगा? 2 3 5 है, एक अभाज्य संख्या में नहीं माना जाता है। और बी क्या है? बी पर्सन में पढ़ो, बी क्या है? क्या बोला है बी? घटना एक विषम संख्या प्राप्त होना बी से निरूपित है। बी से 1 3 5 7 नहीं आएगा, 3 5 तक आएगा ना। अब चलो रोमन में कौन सा है? पहला लो आप, और रोमन पहला, ए या बी का नया समुच्चय क्या बनेगा? ए या बी अतः समुच्चय ए या बी समुच्चय बनेगा ना, ए या बी, ए यूनियन बी, मतलब क्या आएगा? 1 2 3 5 आएगा क्या? देख लो, 1 2 3 5, ये रोमन पहला हो गया। रोमन दूसरे में चलेंगे, ऐड करो बी। हाँ ए और बी अतः समुच्चय, अरे समुच्चय बन जाएगा ना ये, ए और बोलो क्या बनेगा? और का ए इंटरसेक्शन बी, ए में है 2 3 5, इंटरसेक्शन बी में है 1 3 5। बताओ कॉमन क्या आएगा इन तीन दोनों का? इन दोनों का कॉमन आएगा 3,5। ये पहले का आंसर हो गया, अलग अलग लगा तो सही, और ये दूसरे का आंसर हो गया। चलो तीसरे में चलेंगे। तो ए किंतु बी नहीं, ए किंतु बी नहीं, अतः समुच्चय ए किंतु ए तो ले लो,
लेकिन कौन सा नहीं लेना, बी नहीं। ए इंटू बी नहीं का मतलब हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब हो गया एक और है, एक जाओ 2 3 5 माइनस कर दो 1 3 5। अब देखो ऐसे सोच रहे होंगे ये भी 3 है ये भी 3 है, कौन सा है? इसमें से इसके वो अवयव ले लो, समझ लो, जो किस में नहीं होना चाहिए, बी में नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा में बता अलग से। सिर्फ 2 है ना, अरे 3 5 तो उसमें भी तो आ रहे हैं ना, 2 आंसर आएगा इसका। और यदि बी माइनस ए निकालते तो एक आता क्या, देखो ए नहीं को निरूपित करने वाला से नीचे। चलो आगे वाला पूरा हो गया। चौथा यहाँ कर रहा हूं, ए माइनस ए नहीं, ए नहीं का मतलब पूरा हो गया, आता है समुच्चय ए नहीं, मतलब ए का डेस, ए का डेस, ए का पूरक एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस के वो भी ले लो जो किसमें नहीं होनी चाहिए, ए में। एस में से ए माइनस कर दो तो एस के वो सभी अवयव ले लो जो ए में नहीं है। कौन आएगा, 2 3 5 1 4 6 आंसर। अपन चैप्टर 1 में पढ़े थे सारी बातें, लगभग चैप्टर 1 में समुच्चय में पढ़े थे, समुच्चय। तो हो गए सारे। एक बात बताऊं मैं आपको, मैंने ये डाला है, ये किस लिए डाला है, देखो ये पर्सन है, एक प्रकार का पर्सन समझो आता है, यहाँ से पर्सन था ये। जो भी चीजें करवाते हैं वो टाइम क्लियर कराते हैं, ये पर्सन डाला है मैंने ताकि आप पर्सन को एहसास कर सको। ओके चलो एग्जाम्पल नंबर और बंदो, इसमें और एग्जाम्पल तुम्हें, दो पासे फेंके जाते हैं, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग लिखा जाता है। आइए अब हम इस प्रयोगों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। एक घटना क्या है, पासे पर प्राप्त योग सम संख्या है, योग सम आना चाहिए। योग सम का होता है 2 योग आ जाओ, 4 योग आ जाओ। बी क्या है, प्राप्त योग 3 का गुणज। सी क्या है, प्राप्त योग 4 से कम। डी भी दे रखा है। इन घटनाओं में से कौन से युग्म परस्पर अपवर्जी है? पहले तो एस लिखे इसका, प्रतिशत समष्टि लिखे, प्रतिशत समष्टि खूब सारे लिखे हुए 10th क्लास में आपके, वो एक तरीके से लिख देंगे। देखो इसने समुच्चय बना रखा प्रश्न में, देखो इसने, लेकिन अपन तरीके से लिख देंगे इसको 1 1 1 2 1 2 1 3 dash dash 1 6 1 6। समझ गए? और अगला 2 1 2 2 चलो लिख देते तो पता चल जाता, देख लेते। ए बराबर है प्राप्त संख्याओं का योग है समाय, तो 1 1 योग 2 और 1 3 योग 4, 1 5 नहीं लेंगे और 1 6 ले लेंगे क्या? 1 5 ले लो ना, 1 5 ले लो। एक 4 नहीं ले सकते, 1 4 का योग 5 बन जाएगा। 1 5 ले लो, 1 6 नहीं लोगे, 1 7 होता नहीं है। और 2 की बात करें, 2 1 तो नहीं लेंगे, 2 2 ले लो,
2 4 ले लो, 2 6 ले लो, 3 के साथ बोलो, 3 1 ले लो, 3 3 ले लो, 3 2, 3 3 3 ले लो, 3 2 नहीं लेंगे, योग समान चाहिए डाले 4 ये सब 4 2 3 5 होगा, 3 6 नहीं लेंगे, 4 2 तो 4 2 ले लो, यस सर 4 3 नहीं आएगा, 4 4 4 4 और 5 के तौर पे 4 6 4 6 भी आएगा क्या? 5 1 5 की बात करें तो 5 1 आ जाएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, 5 5 और 6 की बात करेंगे तो 6 से 11 जाओ 6 2 6 से 2 हो जाएगा, 6 से 4 और 6 से 6 आ जाएगा, हो गया, ये आ गया ए, ये ए आएगा। बी की बात करें, बी बोलो, बी बोलो, बी क्या है, पर से बढ़ के बताओ। प्राप्त योग 3 का गुणज है प्राप्त योग 3 का गुणज है, तो योग 3 आए, योग 6 आए, सर आमोस देखो ना सर प्राप्त योग 3 का गुणज है, एस में से देखना, प्राप्त योग 3 का गुणज है, एस में से, एस क्या क्या है, एक 2 1 योग या तो 3 आए या योग 6 आए, 3 का गुणज, 1 5 तो योग 3 आने वाले, 1 3 आने वाले योग, 1 2 1 2 2 1, ये तो 3 वाले, 6 वाले 1 5 1 5 5 1 3 3 3 3 है, कौन सा बनेगा? 6 ये बनेंगे, 5 ये आएगा, और सी बोलो, सी 5 एक लिखा है, नहीं लिया बिगड़े हो वो और भी है क्या? और कौन से बोलो? 3 होगा 3 3 हो गए, 5 1 हो गए, 1 4 हो गए, 2 2 के साथ आएगा क्या? 2 4 आएगा, 4 2 1 और 4 क्या वो 3 6 6 5 4 सर 1 4 पर ले लिया 1 4 नहीं लेना, तो 1 4 से तो योग भी बन रहा है, 5 बोला जो 1 4 हो 1 4 नहीं, 2 4 4 2 और बोलो 3 6 6 3 3 6 6 3 3 6 और 6 3 योग 6 6 भी होता है 12 और 6 6 12 गुणज है ना, 4 5 गुणज वो भी आएंगे आगे, 3 6 9 12 5 12 आगे, हाँ, तो 4 5 योग 9 हो गया क्या? और 5 4 5 और 5 4 हो गया, और 6 6 और 6 6 हो गया, बस और बोलो कोई क्या? नहीं सर बोलो आगे बताओ, सी बताओ, सी पढ़ो, सी क्या बोल रहा है? प्राप्त योग सी प्राप्त योग है 4 से कम है, योग 4 से कम, योग 4 से कम बोला है, 3 वाले ले लो, 1 1 ले लो, 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, ये आएंगे बस। डी बोलो, डी क्या है? डी पढ़ो, 11 से देखो डी 6 आएगा, यस सर और किसी का? और बोलो, और क्या है? इनका नाम है से देखिए अपने परिभाषा ध्यान देना, अपोर्जी में, अपोर्जी के अपने परिभाषा, अपोर्ज 2 घटनाएं, अपोर्जी कब होती है? जब उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आए। इन ए और बी को अपोर्जी देखने के लिए ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, बी का सी, बी और सी का अपोर्जी देखने के लिए बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लो, बी और सी का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, तो समझो बी और सी कैसी है, अपोर्जी आ रहेगी। और कौन सी? बी के ए के साथ बी हो गया, बी के साथ सी हो गया, सी के साथ डी का देख लो, डी के साथ ए का देख लो, और जितने भी जोड़े बने ना वो सारे इंटरसेक्शन निकाल लो उन सबका, जिनका इंटरसेक्शन फाई आया समझो वो अपोर्जी घट रही है। आ जाओ, ए बी का इंटरसेक्शन निकालो पहले, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? डायरेक्ट ही बता दो मेरे को, वहां से देखिए, यहां डायरेक्ट देख के बता दो, यहां क्या आएगा? ए और बी का, ए और बी का कॉमन हिस्सा इंटरसेक्शन, ए और बी का कॉमन हिस्सा कौन कौन नजर आ रहा है? 1 2 नहीं है,
2 1 नहीं है, 1 5 आ रहा है 5 1 और 5 1 नहीं आ रहा है क्या? 5 1 भी आ जाएगा और 2 4 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा और 6 6 भी आ जाएगा क्या? 3 3 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 3 6 नहीं आएगा और 6 3 अरे 6 3 ऊपर का आया तो आ जाएगा, ऊपर ऊपर नहीं है ना 6 3 और बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और सी का कॉमन हिस्सा बताओ। बी और सी का कॉमन कौन आएगा? बी और सी का तो कॉमन कुछ भी नहीं है। ये 1 2 ये नहीं है, 1 2 2 1 1 2 2 1 नहीं है क्या? बी और सी का। और सी इंटरसेक्शन डी का बताओ। सी डी का इनका कुछ नहीं आएगा, इनका फाई आ जाएगा या फाई। और डी का ए के साथ बोलो, इंटरसेक्शन डी बोलो। एडी का देख लो, एडी का 6 6 आएगा, एडी का 6 6 आ गया। और बोलो, और किसका देखे? एडी का देख लिया, एसी का देख लो, एक में है। इंटरसेक्शन सी का बोलो, एसी का। ए और सी का बोलेंगे तो ए और सी का क्या आएगा? 1 1 बस कुछ होना। 1 1 क्या आ गया एसी में? ये 2 1 रे नहीं है। चलो और क्या बच गया? बीडी। बीडी वाला देखो, बी और डी। बी और डी में है क्या? 6 6 है। और देखो, और कौन सा बच गया? जोड़ा देख लो। एक का बी के साथ आ गया, एक का सी के साथ आ गया, एक का डी के साथ। एडी नहीं है ना, आ गया। बी का ए के साथ आ गया, बी का सी के साथ आ गया, बीसी। और बीडी आ गया, बीडी हो गया, हो गया। डी का ए के साथ आ गया, डी का बी के साथ आ गया, डीबी आ गया, डीबी कहीं दिखाई दे रहा? आ गया। डीसी आ गया, सब हो गए। अब इसके इनके आगे लिख दो, ऐसे करो, इनके आगे ऐसे लिख दो, नॉट इक्वल फाई। ये नॉट इक्वल फाई है और ये नॉट इक्वल फाई है और ये तो इक्वल हो गया। ये नॉट इक्वल फाई है, ये नॉट इक्वल फाई है, ये नॉट इक्वल फाई है। तो बताओ कौन अपोजिट जोड़ा है? बताओ। यहाँ केवल 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 सी इंटरसेक्शन डी बराबर फाई है। अतः घटनाएं कौन कौन सी? सी व डी परस्पर कैसी है? परस्पर अपवर्जी घटना है। परस्पर अपवर्जी घटनाएं है और बाकी कोई भी अपवर्जी घटनाएं नहीं है। ये इसका आंसर आएगा। नहीं वो नहीं लिख रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको। इसने ऐसे अपवर्जी बता रहा है। सिर्फ आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो कि आता घटनाएं सी व डी परस्पर अपवर्जी है, बाकी कोई भी अपवर्जी है नहीं। तो अपवर्जी बोला था, देख लो। चले आगे वाले एग्जाम्पल में ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। आगे वाले में चलेंगे, पर समझ में आ गया होगा शायद। अरे अपवर्जी देखना है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन फाई आया, समझो वो अपवर्जी है, वरना वो अपवर्जी नहीं है। 12वीं क्लास में आएगा, ये अगली क्लास में ये काम में आएगा। वहां पर परिभाषा वगैरह कोई नहीं बताएगा आपको, हम तो बता ही देंगे शायद फिर भी।